क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे इंस्टाग्राम पर सिर्फ 47 फॉलोअर्स हो, तुम्हारे नंबर कम हो और तुम्हारे सारे दोस्त तुमसे आगे निकल गए हो, तो तुम क्या करोगे? आज मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की की कहानी बताऊंगा जो बिल्कुल इसी स्थिति में थी, और जो उसने किया वो तुम्हारी सोच ही बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, अगर तुम पहली बार यहां आए हो तो ये चैनल है असली और अपनी कहानियों का, बिना किसी झूठे प्रेरणा के, बिना किसी नकली कहानी के। और अगर तुम चाहते हो ऐसी ईमानदार कहानियां सुनना तो सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं। उसका नाम था प्रिया, 12वीं कक्षा की छात्रा, दिल्ली की, सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार। और सबसे बड़ी बात, वो बिल्कुल औसत थी। ना टॉपर, ना लोकप्रिय, ना कोई खास हुनर। प्रिया के सारे दोस्त कुछ ना कुछ हासिल कर रहे थे। कोई नृत्य प्रतियोगिता जीत रहा था, कोई इंस्टाग्राम पर मशहूर हो रहा था, किसी के 10,000 फॉलोअर्स थे। और प्रिया के अंक भी औसत थे, फॉलोअर्स भी कम थे और कोई खास कौशल भी नहीं था। पर सबसे बुरा तो यह था, सोशल मीडिया पर हर दिन प्रिया देखती थी उसकी सहपाठियों की तस्वीरें। समुद्र तट पर, कैफे में, पार्टियों में, सबकी जिंदगी परफेक्ट लग रही थी। और प्रिया घर पर बैठती थी, फोन स्क्रॉल करती थी और महसूस करती थी मेरी जिंदगी कितनी उबाऊ है। एक दिन उसकी सबसे अच्छी सहेली ने कहा, प्रिया, तू कुछ करती क्यों नहीं? बस फोन में रहती है। देख, मैंने नृत्य प्रतियोगिता जीत ली, तू भी कुछ कर। उस दिन प्रिया को बहुत बुरा लगा। वो रोई नहीं, पर उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने सोचा, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकती? क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी, औसत, उबाऊ, कोई नहीं? उस रात प्रिया ने अपने फोन में एक नोट लिखा। उसने लिखा, मुझे खास बनना नहीं है, मुझे मशहूर होना नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूं कि जब मैं आईने में देखूं तो मुझे खुद पर गर्व महसूस हो। और फिर उसने एक फैसला लिया, एक छोटा सा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। उसने सोचा, सब लोग कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, इंस्टाग्राम पर मशहूर बनना, प्रतियोगिताएं जीतना, सबको प्रभावित करना, पर मुझे नहीं करना ये सब। मुझे बस खुद के लिए कुछ करना है। प्रिया को हमेशा से पढ़ना पसंद था, किताबें, उपन्यास, कहानियां, पर कभी किसी को बताया नहीं, क्योंकि ये कूल नहीं था। सबको तो रील्स बनाना, नाचना, पार्टी करना कूल लगता था। पर उस दिन प्रिया ने तय किया, मैं अपने लिए जीऊंगी, सबकी परवाह नहीं करूंगी। उसने शुरू किया हर रोज 30 मिनट पढ़ना, बस इतना ही। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, कुछ नहीं, बस अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। एक महीना निकल गया। प्रिया ने 4 किताबें पढ़ी, किसी को पता नहीं था। इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट नहीं किया, दोस्तों को बताया भी नहीं। 2 महीने बाद प्रिया ने देखा वो थोड़ी ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी। उसके विचार ज्यादा स्पष्ट थे, बातचीत में वो बेहतर बात कर पाती थी। 3 महीने बाद स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता हुई। प्रिया ने भाग लिया, बिना किसी उम्मीद के, बस मजे के लिए। और अनुमान लगाओ क्या हुआ? प्रिया जीत गई, पहली बार। कभी कुछ जीती नहीं थी और अब सबको चौंका दिया। पर यह तो बस शुरुआत थी। प्रिया को पढ़ने से इतना आनंद आ रहा था कि उसने सोचा, क्यों ना मैं खुद लिखूं कुछ कहानियां, कुछ विचार, बस अपने लिए, डायरी जैसा। उसने लिखना शुरू किया, हर रात 15-20 मिनट, कुछ छोटी छोटी कहानियां, अपने अनुभव, अपने विचार। 6 महीने बाद प्रिया के पास 50 से ज्यादा छोटी कहानियां थी। उसकी एक सहेली ने गलती से उसकी कॉपी पढ़ ली। वो बोली, प्रिया, ये तो कमाल है, तुम इसे प्रकाशित क्यों नहीं करती? प्रिया ने कहा, कौन पढ़ेगा मेरी कहानियां, मैं तो कोई मशहूर नहीं हूं। पर उसकी सहेली ने जोर दिया और प्रिया ने हिम्मत करके अपनी एक कहानी इंस्टाग्राम पर डाली। बस एक, कोई फैंसी संपादन नहीं, कोई फिल्टर नहीं, बस सरल पाठ। पहले दिन 5 लाइक्स, बस 5। प्रिया थोड़ी निराश हुई, पर फिर धीरे धीरे कुछ होने लगा। लोग संदेश करने लगे, ये कहानी बहुत अच्छी थी। और लिखो, प्रिया ने हर हफ्ते एक कहानी डालनी शुरू की। कोई दबाव नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस जब मन करे तब। 3 महीने में प्रिया के 500 फॉलोअर्स हो गए, सब सिर्फ उसकी कहानियों के लिए। 6 महीने में 2000, फिर 5000, फिर 10,000। और सबसे बड़ी बात, एक प्रकाशक ने प्रिया को संदेश किया। उन्होंने कहा, हम आपकी कहानियों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना चाहते हैं। आज 2 साल बाद प्रिया एक प्रकाशित लेखिका है, 18 साल की।
उसकी किताब अमेजन पर बिक रही है, वो कार्यशालाएं लेती है स्कूली छात्रों को, और सबसे महत्वपूर्ण, वो खुश है। पर दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, ये कहानी है एक सोच बदलने की। प्रिया ने क्या किया अलग? उसने ये सीखा कि पहली बात, तुलना छोड़ दो। सबकी यात्रा अलग होती है। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो वास्तविकता नहीं होता। लोग अपने सबसे अच्छे पल दिखाते हैं, संघर्ष नहीं। दूसरी बात, छोटे से शुरू करो। प्रिया ने बस 30 मिनट रोज पढ़ाई की, कोई बड़ी योजना नहीं बनाई। छोटे कदम, लगातार रहो। तीसरी बात, खुद के लिए करो, दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं। जब तुम अपनी खुशी के लिए कुछ करोगे तो परिणाम खुद आएंगे। चौथी बात, हर किसी को वायरल होना जरूरी नहीं। प्रिया मशहूर बनना नहीं चाहती थी, वो बस अपने जुनून को अपना रही थी और प्रसिद्धि खुद आ गई। पांचवी बात, तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा सक्षम हो। प्रिया को नहीं पता था कि वो लिख सकती है, पर जब उसने कोशिश की तो खोजा अपना हुनर। दोस्तों, मैं जानता हूं तुम में से बहुत लोग यही महसूस करते हैं। तुम्हें लगता है मैं औसत हूं, मेरे पास कोई प्रतिभा नहीं, मेरी जिंदगी उबाऊ है। पर सुनो, औसत होना कोई समस्या नहीं है। समस्या है खुद को कोशिश ही ना करना। समस्या है बस दूसरों को देखते रहना और खुद कुछ ना करना। प्रिया भी औसत थी, पर उसने एक छोटा सा कदम उठाया, बस एक, और वो कदम उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो अगर तुम भी अटके हुए महसूस कर रहे हो तो ये सवाल खुद से पूछो, क्या है वो एक चीज जो मुझे खुशी देती है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और फिर उसे करना शुरू करो। बस 15 से 30 मिनट रोज। क्या पता 6 महीने बाद तुम भी अपनी खुद की सफलता की कहानी बना रहे हो। और याद रखो, सफलता का मतलब मशहूर होना नहीं है। सफलता का मतलब है खुद पर गर्व महसूस करना, और ये भावना कोई नहीं छीन सकता तुमसे। अगर ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी तो लाइक करो, और अगर तुम भी कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो तुम्हें खुशी देती है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, तो कमेंट में जरूर बताओ। मैं पढ़ूंगा हर टिप्पणी। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले हफ्ते मैं एक और ऐसी ही अपनी कहानी लेकर आऊंगा। तब तक खुद पर विश्वास करो, छोटे कदम उठाओ, और याद रखो, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा सक्षम हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखना।